Hello everybody, welcome back to my channel EduStupa. As all of you know that मैंने ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी का सीरीज चलाया हुआ है जो कि 39 डेज का चैलेंज है और 39 डेज में हम लोग पूरे कंप्लीट आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयार हो जाएंगे, क्वांट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, जो कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। सो मेरे साथ डे वाइज करते जाइए। आज है डे 5। सो टुडे हम लोग क्या करेंगे, एवरेज चैप्टर को करेंगे और डे 5 का दिन है आज। और जल्दी से हम लोग बिना समय खराब किए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर एवरेज को। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफिनेटली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन एंड सारी डिटेल्स आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाए। और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए एंड डेफिनेटली आपका लाइक भी दीजिए। मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट रिसोर्स लेके हाजिर हो सकूं जिससे कि आपका क्वांट बहुत इजीली आप कर सके। राइट, चलिए एग्जाम के लिए स्टार्ट कर देते हैं हमारा आज का चैप्टर, दैट इज चैप्टर 5 डे 5। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। जैसा कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो क्वेश्चन है एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50। जैसे कि मैंने बताया, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इन्हीं क्वेश्चंस को आगे पीछे करके आपसे पूछा जाता है। तो आप बस तैयार रहिए और इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहिएगा। मैं अपने हर क्लास में आपको यही बताता हूँ, डे 1 से लेकर अभी तक मैंने यही बताया। और अभी तक प्रीवियस वीडियोस जिन्होंने नहीं देखा अभी तक, वो जरूर देख ले। मैंने अपने प्लेलिस्ट पे आपके वीडियोस के डिटेल्स डाल दिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए। आप वहां से स्टार्टिंग 1 से यानी कि डे 1 से सारी वीडियोस को चेक कर ले। सिंप्लीफिकेशन हमारा हो चुका है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, और इससे पहले मैंने एलसीएम एचसीएफ भी करवा दिया है। सारा आप वहां से डिटेलिंग ले ले। और अब मैं करवा रहा हूं एवरेज, जिसमें पहला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या है। मैंने बोला ये स्टार्टिंग से कि मैं सारा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। जिनको आता है वो रिवाइज कर ले क्वेश्चंस को, और जिन्हें नहीं आता या अभी सीख रहे हैं वो जरूर मेरी इस वीडियोस को बहुत ध्यान से सीखे देखे, क्योंकि मैं सारा का सारा जो है आपको डिटेल में बता रहा हूं, यानी कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं। राइट, तो चलिए देखते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं, यानी कि डिविजिबल बाय 1 हो सकता है या अपने आप से हो सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो किसी के टेबल में नहीं आते, जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। राइट, तो और पहला प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। रिमेंबर दैट, पहला प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर जो है वो इंटीजर का कहां से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर में 2 से स्टार्ट होता है। सो हमें पूछा है 20 से लेकर 50 के बीच में। राइट, बिटवीन 20 एंड 50 पूछा है हमारे पास। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा जो किसी के टेबल में नहीं आता? दैट इज योर 23। राइट, देन आएगा आपके पास 29, देन कम्स 31, देन कम्स 37, देन कम्स 41, देन 43 एंड 47 इज द लास्ट वन। तो ये सारे नंबर्स है जो कि प्राइम नंबर्स है। ये सारे कौन से नंबर्स है? प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स है 20 एंड 50। राइट, अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने चैप्टर तो स्टार्ट कर दिया लेकिन अभी तक बेसिक फॉर्मूले को नहीं बताया। सी, अगर मैं एक एक्स वेरिएबल लेता हूं और इसके ऊपर एक लाइन लगा लेता हूं, यानी कि बार लगा लेता हूं, इट मींस मीन ऑफ एक्स मींस एवरेज ऑफ एक्स। इसी को हम लोग जो है एवरेज कहते हैं। राइट, दिस इज कॉल्ड एवरेज, एवरेज ऑफ एक्स आप कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एक्स बाई एन। राइट, नाउ दिस समीशन मीन्स सम ऑफ, ठीक है, एंड एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। राइट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूला होता है एवरेज का। राइट, तो हमें क्या करना है? हमें पहले सबका सम निकाल लेना है। तो सबका सम कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये बन जाएगा 10, 11, 11 और 7 18, 18 और 19, 19 9, 28, 28 और 3, 28 और 3 31, बच गया 3। सो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25। तो हमारे पास सिग्मा एक्स क्या आ रहा है? अगर मैं इस पूरे लाइन को एक्स ऑब्जर्वेशन मान लेता हूं, अगर मैं इस पूरे लाइन को एक्स ऑब्जर्वेशन मान लेता हूं, तो मैं थोड़ा सा इसे हटा के लिख देता हूं, आपको क्लियर नजर आ जाएगा ये। राइट,
इसमें थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको ये क्लियर नजर आ जाएगा कि सपोज मैंने इस ऑब्जर्वेशन को x मान लिया, x के नाम से मान लिया, ठीक है, और हमें निकालना था कितने से कितना, 20 से लेकर 50 के बीच में प्राइम नंबर्स निकाल लेते, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो है ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स, राइट। मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं, प्राइम नंबर्स, ओके। तो हमारे पास टोटल आ गया, यानी कि हमें निकालना है एवरेज, या मीन भी कह सकते हैं, इसे एवरेज भी कह सकते हैं या मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी है ही मेरे पास, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 251, तो यहाँ पे 251 लगा देता हूँ बाई एन, एन बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 नंबर से 7 से डिवाइड कर दीजिए, बस आंसर आ गया। इट मीन्स 7 3 21 41 7 5 35 67 पॉइंट लगाने से हो गया वो 60, दैट कम्स 7 8 56 40 7 5 35, so approximately 35.85 is the answer of this question। यानी कुछ भी नहीं करना था, हमें क्या करना था, मैं एक बार और बता देता हूं, हमें क्या करना था, हमें यहां से प्राइम नंबर बोला है 20 से 50 के बीच में, तो हमने क्या किया, पहले 20 से 50 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स लिख लिए, राइट डाउन कर लिए, यानी कि 23 29 31 एंड सो ऑन अप टू 47 तक, और इनका टोटल कर लिया, हियर इट इज, ठीक है, इनका टोटल हमने कर लिया यहाँ पे, और टोटल को हमने लिख लिया है कितना 251। देन हम लोगों ने क्या करना है, इस 251 को यानी टोटल को बस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 7 से डिवाइड कर लेना है, इसको हमने 7 से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि 7 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे पास आंसर आ गया 35.85। यू गॉट माई पॉइंट, इट्स वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है, बस सारी बातें बताने में थोड़ा सा समय लग गया मेरे को, कॉन्सेप्ट को बताने में समय लग गया, जो नए बच्चे हैं वो तो जरूर ध्यान से इन बातों को सीखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इट मींस टोटल सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं मंडे, सी मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ठीक है, इसका एवरेज बोला, एवरेज कैसे निकलता है, जितने भी नंबर है उनका टोटल, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया एम प्लस टी प्लस यू डब्ल्यू कर लिया, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे डिवाइड बाई 3 कर देंगे, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 40। हियर इट इज गिवन द एवरेज ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज 40, यहाँ पे लिखा हो ना 40, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 40, so दैट मीन्स मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का टोटल कितना आ गया 120 आ गया। इस 3 को अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम्स 120, ओके। नाउ सी फर्दर, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका एवरेज है, ये लिखा हुआ ना एवरेज है 41, इट मींस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का एवरेज कैसे निकलेगा, डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है, इक्वल टू 41 इट इज गिवन, सो दैट मीन्स ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 1 3 3 4 12 123 डिग्री, ओके। एंड थर्सडे इटसेल्फ इज 42 डिग्री सेल्सियस, यानी ये जो थर्सडे दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 42 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, सो प्लस वेडनेसडे प्लस ट्यूसडे आगे लिखा हुआ है, हमने पुट अप कर लिया इसे 123, ओके। सो हियर ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज इक्वल्स टू 123 माइनस 42, ये इधर आ गया माइनस में, ठीक है, इक्वल टू के ऑपोजिट में, सो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 181 डिग्री, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो इट बिकम्स 81, ओके। नाउ सी, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू को हम लोग फर्स्ट पे पुट कर देते हैं, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू, ठीक है। ऐसा करने से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है, देखिए ध्यान से, मंडे प्लस यहां लिखा हुआ है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल टू 81, तो इसके जगह 81 लिख लिया, इज इक्वल्स टू यहाँ कितना लिखा हुआ था 120, तो इट बिकम्स 120, सो मंडे इज इक्वल्स टू 120 माइनस 81 डिग्री, दैट इज मंडे इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इट कम्स 39 डिग्री, दैट मीन्स
हमें पूछा था मंडे का टेम्परेचर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 39 डिग्री। इज दैट क्लियर? बहुत ही इजी है। पहले हमने मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का यहाँ पे निकाल लिया। ये देखिए पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का एवरेज का फॉर्मूला लगाया, दैट इज इक्वल टू 40 गिवन। सो इससे हमारे पास आ गया ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल टू 120 डिग्री। उसके बाद दिया हुआ था थर्सडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का एवरेज दिया हुआ था 41, तो डिवाइड बाई 3 एवरेज का फॉर्मूला होता है। और इसे सॉल्व करके हमारे पास आ गया कितना, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इक्वल टू 123, ये आ गया। और यहाँ पे थर्सडे की वैल्यू हमारे को पहले से दी हुई थी 42, हमने यहाँ पे पुटअप कर लिया, तो हमारे पास कितना आ गया, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बिकम्स 81 डिग्री। अब ये ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की वैल्यू को हमने जो है यहाँ पे पुटअप कर लिया फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास मंडे की वैल्यू आ गई 39 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। A ship sails out to a mark at the rate of 15 किलोमीटर पर आवर and sails back। देखिए ये जा भी रहा है और आ भी रहा है, बात को समझिएगा। sails back बोला है to the starting point, okay, at the rate of 10 किलोमीटर पर आवर। तो पहले वो जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर में और वो आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर में। तो फाइंड द एवरेज रेट ऑफ सेलिंग ऑफ द शिप, हमें ये बोला है। तो ध्यान रखिएगा, when, मैं ये आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, when the distance is same for to and fro, यानी जाने आने का जब डिस्टेंस सेम होता है, देन एवरेज स्पीड और रेट, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, ओके, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर, ये होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। अब देखिए जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है, जितना जा रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है, सेल्स आउट, उतना ही बैक कर रहा है। तो डिस्टेंस सेम है यहाँ पे, इसका मतलब एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड और रेट इक्वल टू 2 इंटू में x हो गया आपके पास 15, जाने की स्पीड, और आने की स्पीड है 10 यानी y, that comes 15 plus 10, so that will be 2 into 15 into 10 upon 25, so that comes 5 2s are 5 5s are again 5 3s are, so it is 2 3s are 6 6 2s are 12 kilometer per hour. So this is your answer. You got my point? It's very simple. अगर जाना आने का डिस्टेंस आपका सेम है तो आप जो है अगर उनकी स्पीड दी हुई है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। x इज पहले वाला स्पीड एंड y इज आने वाला यानी वापस आने वाला स्पीड। बस पुटअप कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। समझ गया? इट्स वेरी सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ x1 x2 एंड x3। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है, इज इक्वल टू 14। ये हमें दिया हुआ है। इट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 14 3 जा 42। ओके, नाउ ट्वाइस, इसका तो हो गया 14 था, नाउ ट्वाइस द सम ऑफ x2 एंड x3, ट्वाइस द सम। अब पहले तो सम करते हैं x2 प्लस x3, ये हो गया सम, और इसका ट्वाइस बोला है, इसका ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इज इक्वल्स टू 30। दिस इज ऑल्सो गिवन। सो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ, 2 15 जा 30, दैट इज x2 प्लस x3 बिकम्स 15। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको, इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुटअप कर दे, इस वाले इक्वेशन में पुटअप कर दे, तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से देख लीजिए। तो हमें मिलेगा x1 प्लस यहाँ x2 प्लस x3 की वैल्यू है, जिसे हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था, प्लस 15 इज इक्वल टू 42। So that gives you x1 is equals to 42 minus 15. That means x1 is equals to, that is 27. Right? x1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास,
27 एंड दिस इज योर आंसर, क्योंकि हमें x1 ही निकालना था, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए बात को? ये बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी इज एम, किसका मीन? और मैं पहले बता चुका हूं कि मीन इज इक्वल टू एवरेज, सेम होता है दोनों का मतलब। ओके, मीन मीन्स एवरेज। ओके, नाउ ए बी सी इज एम, इनका मीन यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीन ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू एम, दिस इज गिवन। जैसा अभी पीछे क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस में भी दिए हुए थे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया हुआ था। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3m बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा, कितना जा रहा है? 3m। ओके, 3m बन जा रहा है। नेक्स्ट, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 0, सो इट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका भी एवरेज एक्चुअली में तो डिवाइड बाई 3 होता, इज इक्वल टू 0, तो 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इट मीन्स जो इसकी वैल्यू दे रखी है यही हमें लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे 0 ही आ रहा है। ओके, और यहाँ पे हमें आ गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3m। ओके, अब बोला है हमसे देन फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस 3, यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका मीन कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें ये फाइंड आउट करना है। नाउ सी वन थिंग, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसा कि मैंने अपने सिंप्लीफिकेशन में बताया है। आप बार बार मैं कह रहा हूँ फॉर्मूलाज एंड टेबल्स लर्न रखें। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बोला हुआ है सिंप्लीफिकेशन में कि ये फॉर्मूलाज वगैरह क्लियरली लर्न रखें, और वो वीडियो जरूर आप लोग देख लें। ठीक है, तो आपको पूरा स्मूथ हो जाएगा, 39 डेज में कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। बस आप मेरे साथ साथ चलते जाइए, एवरीडे आपको चैप्टर्स मिलते जा रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। मैं सिंप्लीफिकेशन के यानी डे 1 से ही बोलता आ रहा हूं। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3m। तो यहाँ पे हम पुट अप कर देंगे 3m को, ये हो जाएगा 3m, राइट? स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस अगर मैं इन तीनों में से 2 2 और 2 कॉमन आउट ले लूं तो अंदर मेरे पास क्या बचता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 0 है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट अप कर दिया 0, राइट? तो हमारे पास क्या आ गया? 3 3 जा 9 m स्क्वायर, इन दोनों को अगर मैंने किया तो 3 3 जा 9 और m का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं क्योंकि 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 0। ठीक है, इट बिकम 0, तो इसकी वैल्यू तो आपके पास हो जाएगी कितनी? 0 बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये और लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास बच गया, राइट? अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? ये देखिए, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, यही करना है हमें। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे फिर इसे भी 3 से डिवाइड कर देते हैं और इसे भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड करेंगे तो दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 3 जा 9, सो आंसर कम्स 3m स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, और यही आंसर हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पे, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना था, यानी कि आंसर कम्स 3m स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट? दिस इज योर आंसर। सो 3m स्क्वायर कौन सा है? बी ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन इज योर आंसर। इट्स वेरी सिंपल, बस वैल्यू प्लेस करना था और कुछ नहीं करना था, और ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो ही आप क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर्स व्हिच रिमेन्स द सेम व्हेन द डिजिट इंटरचेंज देयर पोजीशंस। तो पहले मुझे एक बात बताइए, 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है? 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 10 और एंड का होता है 99 पे जाके। ठीक है, दीज आर द 2 डिजिट नंबर्स, दीज आर 2 डिजिट
नंबर्स। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, जब आप 2 डिजिट नंबर्स के डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, दो दे आर सेम, वो सेम ही रह रहा है। इसका मतलब वो कौन से वाले 2 डिजिट नंबर्स होंगे? ऑब्वियसली 10 नहीं हो सकता, क्योंकि 10 को अगर मैं 0 को आगे कर दूं, 1 को पीछे कर दूं, तो इट बिकम्स 1, तो सेम तो रहता नहीं है। तो कौन से वाले नंबर्स होंगे? इसका मतलब वो नंबर्स होंगे आपके, सबसे पहला नंबर होगा आपके पास 11, ठीक है। आप देखिए 11 को इंटरचेंज कीजिए, यूनिट को टेंस की जगह ले जाइए, यूनिट को टेंस की जगह ले जाइए और टेंस को यूनिट की जगह ले जाइए, बात तो एक ही है, 11 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही आएगा 22, ओके, आप इंटरचेंज करेंगे तो सेम ही रहेगा। ऐसे ही आएगा आपके पास 33, देन आएगा 44, देन 55, देन 66, देन 77, देन 88, देन 99, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स आएंगे 2 डिजिट के, जो कि सेम ही रहेंगे अगर हम उनके प्लेसेस चेंज भी करते हैं तो, यानी यूनिट और टेंस को अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं टेंस और यूनिट में, तो भी सेम ही रहेगा। तो 2 डिजिट नंबर कौन से वाले होंगे? ये वाले आपको लेने पड़ेंगे, सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स। बात समझ में आ गई? तो अब इनका एवरेज निकालना है हमें, तो एवरेज कैसे निकलेगा? अगर मैं इस पूरे उसको ऐसे लिख लूं, एवरेज इज इक्वल्स टू 11 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 44 प्लस 55 प्लस 66 प्लस 77 प्लस 88 plus 99 and divide by C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दे, यानी 9 नंबर से डिवाइड कर दे, तो ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब आप इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। इस जगह पे आप चाहे तो इसको टोटल ऐड भी कर सकते हैं, एक तो वो भी तरीका है, या फिर इसे थोड़ा सा और तरीके से भी ले सकते हैं। आप इसे थोड़ा इजी वे से ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 प्लस 99 प्लस 22 प्लस 88 प्लस 33 प्लस 77 प्लस 44 प्लस 66 प्लस 55 एंड डिवाइड बाय 9। आप चाहे तो पूरे को टोटल भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा है आप ध्यान से देख ले, ये बन जाता 110, इन दोनों का टोटल बन जाता हमारे पास, इन दोनों का टोटल कितना बन जाता हमारे पास 110, प्लस इन दोनों को भी टोटल कर लीजिए, आपके पास कितना हो जाएगा 110, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाएगा ऐसे 110, लास्ट में आएगा 55, क्योंकि इसका कोई पेयर है नहीं हमारे पास, ठीक है ना। सो डिवाइड बाय 9, ये सिंप्लीफाई करने का इजी तरीका है। तो कितने पेयर बनेंगे? 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो इट मीन्स 110 इंटू में 4 प्लस 55 डिवाइड बाय 9, दैट गिव्स अस 440 plus 55 divided by 9, it means it is 5 9 4 by 9, it means 9 5s are 45, okay, again 45, 9 5s are 45, so this is your answer, यानी एवरेज इक्वल टू 55, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो मैं समझता हूँ ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया है, वेरी इजी। आप इसे बार बार देख लीजिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई आर 5 consecutive odd numbers, ओके 5 consecutive odd numbers और देयर एवरेज इज, फर्स्ट को तो चलो हम ए ही मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट को मान लेते हैं हम लोग। और एक बात ध्यान रखिएगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोला है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, ओके, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो सिंपल है बिल्कुल, पहला फर्स्ट नंबर तो हमने ले लिया, चलो ए। सेकेंड नंबर जो होगा वो ले लेते हैं हम लोग क्या, a प्लस 2, क्योंकि याद रखिएगा अगर फर्स्ट ऑड नंबर आपने लेना है, सपोज a को आपने 1 लिया, तो अगला जो आएगा वो 1 प्लस 2 होगा,
तभी तो वो 3 ऑड नंबर बनता है। उसके बाद 3 + 2 अगेन ऐड करेंगे तो आएगा 5, 5 ऑड नंबर बनेगा। अगेन 5 + 2 ऐड करेंगे तो आएगा 7, तो 7 ऑड नंबर। तो इसका मतलब क्या है, आप हर बार 2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ऑड नंबर भी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार 2 2 ऐड करना पड़ेगा। तो थर्ड वाले के लिए हो जाएगा आपके पास a + 2 + 2 मीन्स 4। फोर्थ वाले के लिए हो जाएगा आपके पास a + 6, राइट। एंड फिफ्थ वाले के लिए हो जाएगा आपके पास a + 8। ओके, नाउ आपसे बोला गया था हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज इज इक्वल्स टू a + 2 + a + 4 + a + 6 + a + 8। इन सबका टोटल डिवाइड बाय कितने नंबर है, 5 है, क्योंकि a b c d e 5 टर्म्स होते हैं। तो ये हो जाएगा a + a 2a 3a 4a 5a, ये हो गया 5a + 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 डिवाइड बाय 5। दैट कम्स 5 कॉमन आउट ले लिया तो a + 4 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, दैट गिव्स अस a + 4। a + 4 इज आवर आंसर, यानी ऑप्शन डी इज आवर आंसर, क्योंकि एक भी ऑप्शन में a + 4 नहीं है। इट मीन्स डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ एवरेज एज ऑफ बॉयज in a class is 16 years and that of girls is 15 years. The average age for the whole class is what? Now एक बात ध्यान रखिएगा, to find out an average we must know the number of boys or number of girls or total number of students, but here nothing is given. Therefore, we can say it is not possible to find out an average. Okay, or result you can say. ठीक है, therefore data inadequate आप कह सकते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं अपर्याप्त आंकड़े। ठीक है, डाटा इनएडिक्वेट। इसका मतलब आप इसे कह सकते हैं कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, राइट। कैनॉट बी कंप्यूटेड विद द गिवन इंफॉर्मेशन, जिसे मैं डाटा इनएडिक्वेट कह रहा हूं। बात समझ में आ गई, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको डिटेल पूरी दे ही नहीं हुई है, डाटा पूरा है ही नहीं, तो आंसर भी नहीं निकल सकता है। ऐसा भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जाता है जस्ट टू कंफ्यूज यू, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप मेरे साथ चीज को क्लियर करते जाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए और बार बार इन्हीं क्वेश्चन को रिदम वाइज प्रैक्टिस कीजिए, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन गिवन इज द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव बोला है, ठीक है, नंबर्स इज x। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट नंबर लेता हूं सपोज a, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव होगा a + 1, देन a + 2, लगातार क्रमांगत जिसे कहते हैं, a + 3 एंड a + 4। तो ये जो है हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। ये मैंने ले लिए 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ओके, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मेरे पास ये हो गए। अब इनका एवरेज मुझे निकालना है, तो इनका एवरेज कैसे निकालूंगा मैं, इनका टोटल क्या हो जाएगा मेरे पास, इनका टोटल हो जाएगा a + a + 1 + a + 2 + a + 3 + a + 4 डिवाइड बाय 5। तो ये बन जाएगा हमारे पास एवरेज। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 5a + 1 2 3 3 6 6 और 4 10 by 5। दैट मीन्स 5 5 हमने कॉमन आउट ले लिया,
so that comes a plus 2 divide by 5, तो 5 से 5 cancel, that will be equal to a plus 2, so average comes a plus 2, right, average comes a plus 2। जब हमने 5 consecutive numbers लिए तो उनका एवरेज आ रहा है a plus 2। अब क्या कह रहा है, इफ द नेक्स्ट 2 numbers आर इंक्लूडेड, अब नेक्स्ट 2 numbers इंक्लूड कर दो, तो ऑब्वियस है अगर आप नेक्स्ट 2 numbers इंक्लूड करते हो तो पहले कितना आ रहा था, पहले आ रहा था आपके पास इतना, ये देखिए पहले 5 का टोटल आ रहा था इतना और एवरेज आ रहा था इतना, ठीक है ना। तो अगर आप अब की बार 2 और ऐड कर देते हैं, यानी कि एवरेज जो बनेगा आपके पास, मैं आपको बता दे रहा हूं, वो बनेगा 5a plus 10 तो था आपके पास पहले 5 का, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद अगला आता a plus 5, क्योंकि a plus 4 पे हमने छोड़ा था यहाँ पे, तो a plus 5 और नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव आता a plus 6, ओके, और डिवाइड बाई अब हो जाता 7, क्योंकि ये 2 ऑब्जर्वेशन और ऐड ऑन हो जाते हैं और ये तो ऑलरेडी 5 ऑब्जर्वेशन का टोटल था। तो हमारे पास कितना आ जाता है 5a 1 6a 1 7a प्लस यहाँ 10 प्लस 5 15 15 प्लस 6 21 बाई 7। नाउ टेक 7 कॉमन आउट, तो a प्लस 3 डिवाइड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, दैट गिव्स यू a प्लस 3। तो अब एवरेज कितना आ गया हमारे पास एवरेज आ गया a प्लस 3। ये कितने जनों का है, ये 7 जनों का है, ठीक है ना। और ये कितने जनों का था, ये था 5 का। तो इसका मतलब अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूं, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे बोला है एवरेज वेरी कितना कर रहा है, देयरफॉर एवरेज वेरी बाय कितना कर रहा है, पहले अब कर रहा है a प्लस 3 और पहले कर रहा था a प्लस 2, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, इनका डिफरेंस देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना डिफरेंस आ गया, कितना वेरी कर रहा है। मीन्स a प्लस 3 माइनस a माइनस 2, ब्रैकेट को माइनस से ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, तो इट कम्स a से a कैंसिल और 3 से 2 माइनस किया तो 1, तो 1 आ गया आपके पास आंसर। इसका मतलब ये जो है आपका शैल इंक्रीज बाय 1, यानी a है ऑप्शन आपका आंसर। गॉट माय पॉइंट। तो पहले हमने 5 का टोटल निकाल लिया, 5 का टोटल हो रहा है आपके पास ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक 5 का टोटल है, डिवाइड बाई 5 कर लिया आपने इससे, तो आपके पास एवरेज आ गया a प्लस 2, ठीक है, ये 5 का आ गया, 5 पर नंबर्स का आ गया, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 और ऐड कर लिए, तो ये 2 हमने और ऐड कर लिया इसमें, ये वाला और ये वाला ऐड कर लिया हमने, ऐड करने में टोटल तो ऊपर बन गया इतना, ठीक है, और फिर उसको हमने 7 से डिवाइड कर लिया नीचे, ये रहा यहाँ से एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज आया कितना हमारे पास a प्लस 3। तो बस a प्लस 3 और a प्लस 2 में क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ये रहा 1 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 वेरी कर रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी out of three numbers first is twice the second and is half the third। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बोला फर्स्ट नंबर जो है वो ट्वाइस ऑफ सेकेंड है, ठीक है, एंड इज हाफ ऑफ थर्ड। इसका मतलब कंपेयर जो कर रहे हो फर्स्ट को किया जा रहा है किससे, फर्स्ट नंबर को किया जा रहा है किससे, एक तो सेकंड से किया जा रहा है और एक थर्ड से किया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या कह रहा है, ट्वाइस ऑफ सेकेंड। तो अगर मैं फर्स्ट को x मान लेता हूं, अगर मैं फर्स्ट को x मान लूं तो फर्स्ट जो है वो सेकंड का ट्वाइस है। इसका मतलब क्या है, सेकंड हाफ हो गया फर्स्ट का। मैं दोबारा आपको एक बार बता रहा हूं, ध्यान से समझिए कि अगर फर्स्ट जो है वो सेकंड का ट्वाइस है यानी डबल है, यानी सेकंड का डबल है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो सेकंड है वो फर्स्ट का हाफ हो गया, तभी तो ये डबल होगा ना। तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये x बाई 2 कर दीजिए इसको, ये ऑटोमेटिकली डबल हो गया, ये इट बिकम्स डबल, ठीक है। ठीक इसी तरीके से फर्स्ट जो है वो थर्ड का हाफ है, ये देखिए थर्ड का हाफ है, तो ये x जो है ये थर्ड का आधा है, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, आधा है। इसका मतलब थर्ड कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x का आधा x होता है, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए बस। बस उसके बाद क्या है, एवरेज निकालना है आपने, तो एवरेज ऑफ 3, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ये देख लीजिए 56, तो डिफरेंस ऑफ फर्स्ट और थर्ड नंबर आपने बताना है।
तो पहले एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड डिवाइड बाई 3। नाउ एवरेज इज 56 हियर, सो 56 यहाँ पे डिवाइड बाई 3 है। और फर्स्ट नंबर हो गया x, सेकेंड हो गया x बाई 2, थर्ड हो गया 2x। ठीक है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो इट बिकम 3 6 18, 3 5 15 116 इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम आएगा 2, ये वाला 2 जो है एलसीएम आएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस 4x। अब इसे दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, 33 इज इक्वल टू 2x प्लस 1x 3x प्लस 4x 7x। तो 7 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 7 4 जा 28, 56 7 8 जा 56। Therefore x इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 48। सो x 48 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें किस किस का निकालना है, फर्स्ट और थर्ड का निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट कितना है x है, सो दैट मीन्स हमारे पास x कितना आ रहा है, x आ रहा है 48, और थर्ड बोला है, फर्स्ट तो आ गया, अब थर्ड बोला है, थर्ड कितना है हमारे पास 2x है, सो दैट मीन्स 2 into 48 becomes 96। अब हमें क्या बोला है, इन दोनों का डिफरेंस, ये देखिए डिफरेंस बोला है, तो 48 और 96 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 48। सो आंसर बिकम्स 48, यानी कि ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। आप समझे बात को, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ सी द क्वेश्चन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है। When the average age of a couple and their son was 42 years, इसका मतलब क्या हो जाएगा, husband plus wife plus son, husband plus wife plus son, इन तीनों का एवरेज मीन्स डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 42 ईयर्स, ये गिवन है। इट मीन्स हो गया हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन का टोटल एज हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 ईयर्स। ठीक है, नाउ हमें ये समझना पड़ेगा आगे क्या लिखा हुआ है। द सन मैरिड एंड गॉट अ चाइल्ड आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर बोला, 1 साल बाद शादी के उनके एक बेबी हुआ। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं, नाउ एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब मैरिज हुआ है उस वक्त की बात हो रही है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज टोटल एज ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, मैं ये जानबूझ के लिख रहा हूं जिससे कि आपको बात क्लियर रहे। ठीक है, एग्जाम में कुछ नहीं लिखना। तो ऑल फैमिली मेंबर्स बोला है, ठीक है, और इसमें इंक्लूड में ये जो सन है इनकी वाइफ को भी करूंगा, क्योंकि शादी जो है इनकी किसी के साथ हो रही है, किसी लड़की के साथ हो रही है, तो उनका भी एज जुड़ जाएगा। इट मीन्स हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन प्लस डॉटर इन लॉ, मैं डीएल लिख रहा हूं, डॉटर इन लॉ इज इक्वल टू 126 ईयर्स तो था इनके शादी के वक्त तीनों का। ठीक है, प्लस डॉटर इन लॉ को मैं मान लेता हूं एक्स ईयर्स में मान लेता हूं, तो ये तो हो गया शादी के टाइम का एज इन सब का। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज, आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज, ठीक है, 1 साल बाद, तब कितना हो जाता है, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन प्लस डॉटर इन लॉ इज इक्वल्स टू, देखिए सबके 1 1 साल बढ़ जाएगा 1 साल में, इसका मतलब हस्बैंड का भी 1 साल बढ़ जाएगा, वाइफ का भी बढ़ जाएगा, सन का भी बढ़ जाएगा, और डॉटर इन लॉ का भी बढ़ जाएगा। तो पहले तो था 126 प्लस एक्स, अब चारों का 1 1 साल बढ़ जाएगा, तो 4 साल बढ़ गया, इट मीन्स 130 प्लस एक्स। ठीक है, 130 प्लस एक्स ईयर्स हो गया अब। ठीक है, 1 साल बाद शादी के, बेटे के शादी के 1 साल बाद इनकी एज हो गई 130 प्लस एक्स ईयर्स। एक्स जो है बहू की शादी के टाइम की एज है। ठीक है, वही हमें फाइंड आउट करना है। ना अब हम क्या करेंगे, अब हम देख लीजिए आगे क्या करते हैं। अब उस घर में 1 साल बाद एक बेबी पैदा हुआ। ठीक है, और ये बोला गया कि व्हेन द चाइल्ड वाज 5 इयर्स ओल्ड, अब बच्चा जब 5 इयर्स ओल्ड का हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा व्हेन द चाइल्ड became
5 years ओल्ड, ठीक है। अब जब चाइल्ड 5 years ओल्ड हो जाएगा तो इसका मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन प्लस डॉटर इन लॉ प्लस अभी यहाँ पे एक नन्ना मेंबर यानी कि एक बच्चा भी आ गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं ग्रैंड चाइल्ड, हम लिख लेते हैं ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। और बेबी भी कह सकते हैं इसे, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, या चाइल्ड भी कह लीजिए, ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड बोला मैंने, बेबी है, ठीक है। इनका एज कितना हो जाएगा, देखिए बेबी का एज तो साफ साफ बोल दिया है, बेबी का एज जो है वो है 5 years, ठीक है। तो यानी कि इनके भी 5 years बढ़ जाएंगे, हस्बैंड का भी, वाइफ का भी, सन का भी, डॉटर इन लॉ का भी। तो पहले कितना था 130 प्लस एक्स, तो पहले तो था 130 प्लस एक्स, अब सीधे कितना बढ़ जाएगा, 5 मेंबर हो गए, देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, तो 5 मेंबर का 5 into 5 एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये इन दोनों को मिला के ये हो जाएगा 5 5 25, तो 25 प्लस ये हो जाएगा कितना आपके पास 155 प्लस एक्स यस। ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद बोला है द एज ऑफ द फैमिली बिकम्स 36 years, क्या द एवरेज एज जो है अब 36 years है उस पूरे फैमिली की, ठीक है। तो अब आपको टोटल तो मिल ही गया है, ये तो सारा का सारा टोटल है, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज ऑफ फैमिली इज इक्वल्स टू, टोटल हो गया 155 प्लस एक्स डिवाइड बाई 5 मेंबर्स है, यानी n इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है, n इक्वल टू 5 हो गया। एंड एवरेज इज इक्वल्स टू कितना बोला है 36, तो 36 इज इक्वल्स टू 155 प्लस एक्स बाई 5, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 180, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस, दैट बिकम्स माइनस 155 is equal to x, therefore x is equals to 25 years। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 25 years। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, इट मींस सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। इसका मतलब डॉटर इन लॉ की एज जो थी एट द टाइम ऑफ मैरिज, डॉटर इन लॉ की जो एज थी एट द टाइम ऑफ मैरिज कितनी थी 25 years, क्योंकि इसी को हमने x माना था एट द टाइम ऑफ मैरिज, हमने x मान लिया था। तो इसका मतलब 25 years इज द करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन रिपीट कीजिए, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, राइट। इट्स वेरी इजी, बस एक बार समझ में आनी चाहिए बात, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 78.4, बट लेटर वन इट वाज फाउंड that 96 was misread as 69। इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग मीन वाला क्वेश्चन है, ये है रॉन्ग मीन वाले क्वेश्चन, यानी कि कोई ये गलत नंबर ले लेने की वजह से जो आंसर हमारे पास आया है वो भी गलत आया है, यानी जो मीन आया है वो हमारे पास गलत आया है। तो करेक्ट मीन क्या होगा हमें ये निकालना है, राइट। यानी कि 96 के बजाय हमने 69 एड ऑन कर लिया था, तो जिसके वजह से हमारे पास जो ये जो एवरेज आया, मीन आया, ये भी गलत आया। तो अगर हम 69 के बजाय उसे 96 बना ले तो करेक्ट मीन क्या आएगा, बात समझ गए। इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास n दिया हुआ है 25 एंड एवरेज दिया हुआ है हमारे पास 78.4, ठीक है, 78.4। तो सिंपल है बिल्कुल, आपको फॉर्मूला भी पता है, ये होता है आपके पास फॉर्मूला। तो ये दिया हुआ है 78.4 एवरेज, n दिया हुआ है 25 एंड सिग्मा x हो गया टोटल, यानी टोटल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये सिग्मा x है ना। अब इसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो इट बिकम्स 25 4 100, यानी 0 आ गया, 25 8 200, 210 का 0 आ गया, 25 7 175, 175 95 96 196, और डेसिमल आ जाएगा एक डिजिट का आगे, यानी यहाँ आ जाएगा एक डेसिमल, ठीक है, यहाँ आ जाएगा एक डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल है। तो डेसिमल के बाद 0 कैंसिल हो जाता है, यानी टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है हमारे पास 1960, फाइनली टोटल आ रहा है कितने 25 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब पता चला कि ये एक्चुअली में 96 लेना था, लेकिन हमने ले लिया 69, यहाँ पे दिख रहा है ना, साफ साफ लिखा हुआ है कि इट शुड बी 96, लेकिन हमने ले लिया 69।
यानी कि देखा जाए तो ये वाला जो वैल्यू है ये इनकरेक्ट है, करेक्ट तो नहीं है, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है 69 इंस्टेड ऑफ 96। तो अगर इसे करेक्ट बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट अगर मुझे टोटल बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1960 यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो देख लेते कि 96 होना चाहिए था और हमने ले लिया 69, यानी इसमें जो एड ऑन है वो है 69 एड ऑन है, ठीक है। तो हमें लेना था 96, तो कितना कम लिया हम लोगों ने लिया है 27 कम लिया हुआ है। तो क्यों ना इस 27 को इसमें एड ऑन कर दिया जाए। अगर मैं इसमें एड ऑन कर दूं 27 को, तो टोटल बिकम्स दिस 1987। So this is the correct total. This is the correct total. ठीक है, अब हमने इसे ठीक कर लिया। हमने क्या किया, 69 के बजाय 96 जोड़ लिया, यानी जितना कम था, यानी 27 कम था, 27 को हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया, तो 27 का ऐड ऑन कर दिया तो करेक्ट हो गया ये टोटल। अब हमें क्या निकालना है, मीन। तो करेक्ट मीन क्या आएगा हमारे पास, अब करेक्ट मीन आएगा, करेक्ट मीन विल बी इक्वल टू टोटल, यानी करेक्ट वाला टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 25। तो आप इसे अगर डिवाइड करते हैं तो इट गिव्स यू 79.48, लगभग आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज योर आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there were 24 students in a class. One of them who was 18 years old left the class and his place was filled up by newcomer. If the average of the class thereby lowered by 1 month, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन बहुत सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। ये देखिए 24 स्टूडेंट है, अगर एवरेज क्लास का 1 मंथ घट जाता है किसी 18 साल के बच्चे के चले जाने की वजह से और किसी उसके बदले में नए बच्चे के, न्यू कमर के आ जाने की वजह से, ठीक है। अगर कोई जाता है और कोई आता है, इनके बीच के डिफरेंस के वजह से अगर आपका एवरेज घट जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर देन 1 मंथ, तो इसका मतलब है जो नया वाला बच्चा आया है वो पहले वाले गए हुए बच्चे से उसकी एज कम है, तभी एवरेज कम हो गया। और एवरेज का मतलब क्या है, और एवरेज का मतलब है प्रत्येक का, मतलब कि पूरे सीरीज में सबके साथ वो इफेक्ट आएगा, यानी सबके साथ कम होगा, ठीक है। और अगर आपका एवरेज बढ़ जाता, एड ऑन हो जाता, तो फिर इसका मतलब है कि नया जो बच्चा आया है गए हुए बच्चे से एज उसकी ज्यादा है, ठीक है, तभी एवरेज बढ़ गया है। फिलहाल यहाँ पे तो घटने की बात हो रही है 1 मंथ, तो इसका मतलब 24 स्टूडेंट्स थे, तो सिंपल बात है बिल्कुल, 24 स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर मैं एक एक महीना सबका घटाऊं तो कितना हो जाता है, 24 मंथ्स आते हैं। तो इसका मतलब 24 मंथ्स का मतलब क्या होता है, 2 ईयर्स। इसका मतलब क्या हो गया, 2 ईयर्स घट गए। तो जो गया था, जो चला गया था, who left the class, उसका था 18 ईयर्स, ठीक है। तो न्यू कमर जो है उसकी एज कितनी होगी, 2 ईयर्स कम होगी, ठीक है, क्योंकि एवरेज घट गया है। अगर एवरेज बढ़ जाता तो ये ऐड हो जाता, इट मीन्स -2 कर देंगे, इस 2 को माइनस कर देंगे, यानी कि 16 ईयर्स का। तो जिसके वजह से जो है सबके एक एक महीने घट गए, ठीक है, यानी 24 महीने घट गए, हर किसी के एक एक महीने घट गए, यानी 24 बंदों के एक एक महीने घट गया, मतलब 24 महीने का एज घट गया, मीन्स 2 ईयर्स का एज घट गया। तो यानी कि जो गया था वो 18 साल का था, तो जो आया है वो 16 ईयर्स का है, यही आपका आंसर है। गॉट माई पॉइंट, इट्स वेरी सिंपल। बस मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, जो बातें जो शब्द मैं कह रहा हूं उनको ध्यान रखिएगा, और बार बार आप वीडियो को देखिए और बार बार आप कॉपी में रिवाइज कीजिए। आप बस इतने क्वेश्चन कीजिए, यू विल बी सेटिस्फाइड फॉर योर एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए दिन पूछे जाते हैं। पर विकेट टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन, यानी उसने 26 रन दिए और 5 विकेट्स लिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज याद रखिएगा कि हमें सबसे पहले सेकेंड लास्ट इनिंग्स तक, यानी कि सेकेंड लास्ट पारी तक निकाल लेना है। यानी एक सीरीज में कई सारे मैचेस होते हैं, तो हमें क्या करना है, सेकेंड लास्ट मैच तक पहले डिटेल को निकाल लेना है और बाद में लास्ट वाले मैच को एड ऑन कर देना, जैसा भी बोला गया है। तो ये जो दिया हुआ ना, ये जो 5 विकेट्स
फॉर 26 रन जो दिया हुआ है, ये लास्ट मैच की बात बता रहा है। तो उससे पहले यानी कि सेकंड लास्ट मैच तक का एवरेज कितना है 12.4, ये बात ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। और लास्ट मैच में 5 विकेट्स एक बॉलर ने ले लिए 5 विकेट्स, और बदले में 26 रन उसने दिए है, जिसके वजह से ये एवरेज पहले जो था 12.4 घट के, ये देखिए डिक्रीज लिखा हुआ ना, डिक्रीज हिज एवरेज बाय 0.4, जिसके वजह से उसका एवरेज जो है 0.4 घट जाता है। लास्ट मैच में 5 विकेट्स लेना और 26 रन देने के वजह से उसका एवरेज जो है, बॉलिंग एवरेज जो है 12.4 से घट के 0.4 घट जाता है, यानी कि 12 बच जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। 12.4 से 0.4 माइनस हो जाएगा तो 12 बच जाएगा। तो द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम, ठीक है, टिल द लास्ट मैच वॉज, तो लास्ट मैच तक आखिरकार उन्होंने टोटल कितनी विकेट से ली है, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। ना इसे करते हैं, लेट द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन टिल द लास्ट मैच बी एक्स, ठीक है। हमने इसे x मान लिया कि x विकेट्स उन्होंने जो है ली है लास्ट मैच तक, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है, देखिए पहले एवरेज था 12.4, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रहा है, देखिए 12.4 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो टोटल यानी कि सिग्मा एक्स होता है, तो सिग्मा एक्स कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स बार इंटू एन, यही करके निकलता है, ठीक है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ही आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने जो है एन तो ले लिया एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ विकेट्स, और एवरेज कितना 12.4, तो टोटल कितना हो जाएगा 12.4 इंटू एक्स, ठीक है। ये हो गया आपके पास सेकंड लास्ट मैच तक, ठीक है। अब लास्ट मैच में उसने कितने रन्स दे दिए, 26 रन्स दिए, ओके। तो सेकंड लास्ट मैच तक तो टोटल इतना था, अब इसमें लास्ट मैच में 26 और जुड़ गया, ठीक। ऐसा करने से आपके पास देखिए पहले नंबर ऑफ विकेट्स कितने थे x, ठीक है। लास्ट मैच में कितनी विकेट्स और ले ली 5, ऐसा करने से आपके पास जो एवरेज है वो 12.4 से घटकर 0.4 घट जाता है, यानी कि कितना बचता है 12 बचता है। मैं एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सेकंड लास्ट मैच तक जो टोटल उन्होंने रन्स दिए है वो क्या दिए, देखिए एवरेज था 12.4, मैं यहां पे दोबारा बता रहा हूं 12.4 था एवरेज, ठीक है। और नंबर ऑफ विकेट्स लिए थे उन्होंने कितने x, ये मैंने लिया हुआ ना x, तो टोटल कितना हो गया 12.4 इंटू में x, ये हो गया सेकंड लास्ट मैच तक, ठीक है, टोटल रन्स, ओके। अब लास्ट मैच में 26 रन्स और दिए हैं, तो हम तो लास्ट मैच तक की बात कर रहे हैं, तो सेकंड लास्ट मैच तक इतने आपने रन दिए हैं, ओके, प्लस लास्ट मैच में आपने 26 रन और दे दिया, तो टोटल मैंने अगर यहां से यहां तक जोड़ दिया, मतलब लास्ट मैच तक मैंने इसे जोड़ दिया, इसका मतलब मैंने लास्ट मैच तक जो है इसे जोड़ दिया यहाँ, यानी लास्ट मैच तक मैंने इतने रन्स दिए, ठीक है। और पहले नंबर ऑफ विकेट्स कितने लिए थे, x लिए थे सेकंड लास्ट मैच तक, ठीक है। और बाद में लास्ट मैच में आपने 5 विकेट और ले लिए, तो x प्लस 5 हो गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, यानी ये हो गया n टोटल, ठीक है। तो ऐसा करने से यानी ये लास्ट वाले 26 को जोड़ने से और 5 को जोड़ने से पहले जो एवरेज था आपके पास दैट इज 12.4, वो घट जा रहा है कितने से 0.4 से लेस हो जा रहा है। तो पहले का एवरेज था 12.4, उससे 12.4 से अगर मैं 0.4 को लेस करता हूं सो इट बिकम्स 12 बचता है। तो अब एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास 12, बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए और आपके पास आंसर आ गया। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12.4x प्लस 26 इज इक्वल टू 12x प्लस 12 5 60, यानी मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब x को x के पास ले जाएंगे और नंबर को नंबर के पास ले आएंगे, सो इट कम्स 12.4x माइनस 12x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 26,
ठीक है, आगे बात समझ में। तो ऐसा करने से अब हमारे पास क्या मिलता है, ध्यान से देख लीजिए। हमें मिलता है इसे करके 0.4x इज इक्वल्स टू दैट इज 34। सो x इज इक्वल्स टू 34 बाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 0.4 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। अब मैंने अगर ये डेसिमल हटाया तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा ये डेसिमल हटाने की वजह से, और इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 8 32, 24 5 20, यानी कितना आ रहा है, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ रहा है 85। तो x मैंने क्या लिया था कि हमने यही माना था कि नंबर ऑफ विकेट्स जो थे, ठीक है, टिल द लास्ट मैच, टिल द लास्ट मैच जो था हमारे पास कितना था, x था, ठीक है, और उसमें हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे आंसर करके दिखा दिया उसे, तो इट बिकम्स 85। सो 85 इज आवर आंसर। देयरफॉर हमने क्या निकाला कि नंबर ऑफ विकेट्स, हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच। तो लास्ट मैच तक हमने क्या लिया था, x लिया था यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना है 85, यानी कि लास्ट मैच तक उन्होंने जो है कितने विकेट्स लिए हैं, 85 विकेट्स लिए हैं, तो आंसर इज 85। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ सी द क्वेश्चन, एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स है इन एन एग्जाम इज वाज 43, जिसमें से कह रहा है एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड पास्ड, पास्ड वाले का कितना एवरेज है 52, एंड द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड फेल्ड, फेल्ड वाले का क्या है 16, हाउ मेनी फेल्ड द एग्जाम, हाउ मेनी फेल्ड द एग्जाम, यानी कितने बच्चे फेल हुए। तो सिंपल इसे हम एक और मेथड से करते हैं, इसे मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से करते हैं, जिनको नहीं आता है वो देख ले। देखिए पास होने का जो है वो है 52, ठीक है, तो ये ले लिया हमने पास होने वाला, राइट, और फेल होने वाला जो है वह आपके पास कितना है 16, ये ले लिया 16, और इनका एवरेज यानी 60 स्टूडेंट्स में पास भी है फेल भी है, इनका एवरेज है 43, इसका मतलब इन दोनों का एवरेज हो गया 43, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन को हम कैसे करते हैं कि इससे इसे माइनस कर देते हैं पहले, ठीक है, तो 43 से 16 माइनस किया, तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आता है 3 6 है, इट मीन्स 4 और 3 7 और 1 27 इज टू रेशियो में आता है, इससे इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, इट बिकम्स 9 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 9 3 27 और 9 1 9, इट मीन्स 3:1 हमारे पास रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, फेल वाला निकालने को बोला है, ठीक है, तो फेल वाला है 1 वाला, ये वाला फेल वाला है, ये वाला केस 1 जो है, जो 9 पहले आया था ये फेल वाला केस है। तो हम इसे रेशियो में जब निकाला है तो फेल का कैसे आ जाएगा, फेल इक्वल टू नंबर ऑफ फेल इक्वल टू, कहने का मतलब 1 अपॉन में टोटल, इन दोनों का टोटल, यानी कि 4 इंटू में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यानी कि 60, ठीक है, तो कितना आ गया 50, सो आंसर बिकम्स 50, ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर है। गॉट माय पॉइंट। इसे मिक्सचर एलिगेशन से कीजिए, बहुत इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60, इसका मतलब वही फॉर्मूला, अगेन बात वही चल रही है, बस बेसिक फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। सो एवरेज कितना दिया हुआ है 60 एंड एन कितना दिया हुआ है 11, तो टोटल कितना हो जाता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 660, ठीक है, तो यानी कि 11 बंदों का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 660, ठीक है। अब कह रहे हैं इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स रिजल्ट इज 58, तो इसका मतलब फॉर्मूला वही लगेगा, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 बोला है ना, इसका मतलब n हो गया आपके पास 6 और एवरेज हो गया आपके पास 58, ये कौन से वाले का है, फर्स्ट कितने का बोला है, फर्स्ट 6 नंबर्स का बोला है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो भी हमारे पास फर्स्ट 6 का ही आएगा, फर्स्ट 6 का आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 58 into 6, so that will be equal to 6 8 is 48, 4 6 5 is 30 और 4 34, इतना आ रहा है। और फिर बोला है एंड दैट ऑफ लास्ट 6 इज 63, यानी कि n इक्वल टू यहाँ पे भी 6 है
और x बार जो है वो है 63, बट ये कौन से वाले का है, लास्ट 6 का है, लास्ट 6 नंबर्स का है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल आएगा लास्ट 6 नंबर का, लास्ट 6 का कितना आ जाएगा आपके पास, 63 इंटू में 6, दैट मीन 6 3 18, 6 6 36, 37, इतना आ गया लास्ट टोटल का, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को टोटल कर लेता हूं, सो इट बिकम्स 8 8 16, 8 4 12 और 6 और 7, तो टोटल मेरे पास कितना आ गया, 726। अब देखिए यहाँ पे जो है एक नंबर 2 बार ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, मैं फिर भी एक बार रफली कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे एवरेज ऑफ टोटल 11 बंदों का बोला था, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। फर्स्ट 6 का मतलब हो गया आपके पास यहां से यहां तक, और लास्ट 6 का मतलब हो गया यहां से यहां तक। अब देखिए आप ध्यान से, ये वाला नंबर जो है यानी छठा वाला जो नंबर है, ठीक है, चाहे स्टार्टिंग से हो, चाहे स्टार्टिंग से हो और चाहे एंडिंग से हो, ये 6 नंबर में आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इट रिपीट्स, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें ये 726 में जो है 6 वाला नंबर 2 बार ही रिपीट हुआ है, इसका मतलब, ठीक है। और ये जो 660 हमारे पास निकला हुआ है, ये कितने जनों का निकला हुआ है, ये 11 का निकला हुआ है ना, 11 बंदों का निकला हुआ है ना, यानी 11 नंबर का निकला हुआ है, ठीक है। और ये जो निकला हुआ है हमारे पास बेसिकली 12 नंबर्स का निकला हुआ है, ये जो निकला हुआ हमारे पास टोटल, ये निकला हुआ हमारे पास कितने 12 नंबर्स का निकला हुआ है, ये 12 नंबर्स का है, क्योंकि इसमें 6 दो बार ही रिपीट है, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, 726 में से, इसमें से अगर मैं 660 को माइनस कर दूं, तो एक बारी मेरे पास जो है क्या निकल के आता है, इट बिकम्स 66, so this is the sixth number, 6 of this result, ठीक है ना, तो this is the sixth number, ठीक है। तो इसमें जो ऐड हो रखा था एक्स्ट्रा वो था 66, जो कि था 6th नंबर, इसका मतलब 66 इज आवर आंसर। तो हमने क्या किया, हमने बहुत ही सिंपल है ये, हमने सिंपली ये 12 नंबर का टोटल है, जिसमें कि 6th नंबर जो है 2 बार ही जुड़ा हुआ है, ट्वाइस जुड़ा हुआ है इसमें, और ये जो है 11 नंबर का टोटल है, जिसमें 6th नंबर जो है एक ही बार है, ठीक है। तो हम जो है इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, so it becomes 66। तो 66 जो है वो एडिशनल पार्ट था, यानी 6th नंबर था जो कि ट्वाइस जुड़ा हुआ था, तो एक बारी हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 66। तो इसीलिए 66 ऑप्शन इज आवर आंसर। तो मैं समझता हूं इन्हीं क्वेश्चंस के साथ ये सीरीज मैं ओवर कर देता हूं आज, और मैं जितना अभी तक करा चुका हूं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और मेरी समझ ये कहती है कि इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मैं ऑल राउंड ऑल ट्रैक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं और आते रहेंगे, ठीक है। आप बस इन्हीं क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन गो थ्रू होते जाइए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था वो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मैक्सिमम बच्चों के साथ इसे शेयर करें, जिससे कि कंपटीशन करने का मजा आए, एंड लाइक तो बनता ही है। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, एंड डेफिनेटली आई एश्योर यू ऐसी नोट्स मेरे आते रहेंगे। 39 डेज में आपको कंप्लीट कोर्स में करवा दूंगा, आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते जाइए, ठीक है। चलिए, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपने नेक्स्ट डे के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। जब तक आप इन बातों को अच्छे से रिवाइज करते रहिए अगेन एंड अगेन, और अगर कोई भी क्वेरी है तो मेरे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप लिखिएगा, मैं आपकी क्वेरी भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।